So, good morning, students. We are here with one more preparatory method of the alkanes, that's reduction of alkyl halides. So, reduction of alkyl halide जो होता है, reduction का मतलब ही होता है addition of hydrogen or removal of oxygen or gain of an electron or addition of an electronegative element or removal of an electropositive element, whatever you say, or reduction is also known as hydrogenation because hydrogenation का मतलब होता है addition of hydrogen. So alkanes की reduction कहाँ से करेंगे, किन की reduction करके हमें alkanes मिल सकते हैं, that's reduction of alkyl halides. So alkanes can be prepared by reduction of alkyl halides, preferably bromides and iodides. This reduction can be carried out in a number of different ways as discussed below. किन किन तरीकों से हम reduction कर सकते हैं? The first one is reduction by dissolving metals such as zinc and acetic acid or HCl, zinc and sodium hydroxide, or zinc copper couple and alcohol, zinc copper couple and alcohol. So इन तमाम reducing agents जो कहलाएंगे अब के थ्रू हम reduction कर सकते हैं. तो metals electrons loss करते हैं, वही electrons gain हो जाएंगे in the reaction, तो reduction कहलाएगा gain of electrons. तो RX alkyl halide zinc and HCl की presence में alkane दे रहा है. अब अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल आप मिथाइल क्लोराइड ले सकते हो, इथाइल क्लोराइड ले सकते हो, क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हो, और रिएक्शन करके हमें अकॉर्डिंगली अगर एक अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है तो आपका जो अल्केन है वो भी एक कार्बन वाला बनेगा. द सेम वे द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द अल्काइल हैलाइड विल बी सेम एज इन द अल्केन. So the mechanism with zinc and acid or with zinc copper couple and alcohol, the reduction occurs by transfer of electrons. जो कि मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिडक्शन, और जो लॉस करेगा उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट्स व्हाट वी कॉल रिड्यूसिंग एजेंट, एंड नॉट बाय नेसेंट हाइड्रोजन एज ओरिजिनली बिलीव्ड. सो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, जिंक गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो RX जो है उसकी होमोलिटिक फिशन हो जाती है, और RX जब होमोलिटिक फिशन करता है तो R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जिंक से मिला वो X फ्री रेडिकल हासिल करके हैलाइड बनाएगा. हैलाइड जो बनेगा, अब R फ्री रेडिकल को और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बन जाएगा कार्बेनियन टाइप, और कार्बेनियन जब प्रोटॉन हासिल करेगा तो हमें अल्केन मिल जाएगा. एंड अगर जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिडक्शन कैरी करेगा तो अब नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन हो जाता है. सो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, तो RX पे 2H लिखे तो अल्केन फिर से मिलेगा आपको. द सेकंड इज रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट सच एज लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड. सो ये भी जो हम ले रहे हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड केमिकल रिएजेंट जो है, lithium aluminum hydride is a very reactive reagent, very reactive reducing agent, and it is least selective and in comparison to the sodium borohydride, which is more selective and less reactive, and then there is triphenyl hydride. So अब यहाँ देखो सबके सब हाइड्राइड डोनर्स हैं, सबके सब हाइड्राइड देते हैं. हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन विद अ नेगेटिव चार्ज, एंड यू विल ऑल ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. So hydride RX SN2 टाइप मैकेनिज्म, तो RH मिलेगा आपको. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर readily reduced to alkanes by lithium aluminum hydride. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की वजह से होते हैं. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स mainly undergo dehydrohallucination. Dehydrohallucination का मतलब है removal of HX हो जाता है to form alkenes. On the other hand, sodium borohydride reduces secondary and tertiary alkyl halides but not primary alkyl, while triphenyl hydride जो है उसमें एक खासियत है, reduce all the 3 alkyl halides. The third type of reduction is catalytic hydrogenolysis, implies cleavage of a sigma bond with H2 in presence of a catalyst. The best catalyst is PDC, that's palladium charcoal or palladium coal, palladium carbon, but Raney nickel has also been used for a large excess as an effective reagent. So आपके पास है ब्रोमोइथेन H2PDC, तो इथेन मिल गया आपको. The last part of reduction is reduction with HI and red phosphorus. Alkyl iodides are readily reduced to the corresponding alkanes by किसकी वजह से ये होता है? by heating with concentrated HI in presence of red phosphorus. तो आपको फिर से मिलेगा अल्केन. तो रिडक्शन जो हो रही है यहाँ पे, इसमें जो रेड फॉस्फोरस का मकसद है
that's remove iodide liberated in the reaction, otherwise it would react with the alkane to give back the alkyl iodide. The next is हम फ्रॉम कार्बोजेलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं रिडक्शन के बाद। कार्बोजेलिक एसिड्स से अल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं बाय टू मेथड्स। द फर्स्ट इज अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोजेलिक एसिड्स बाय डीकार्बोजाइलेशन। व्हाट इज डीकार्बोजाइलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ a molecule of carbon dioxide from an organic compound, and the second is Kolb's electrolytic method. अब पहले देख लेते हैं डीकार्बोजिलेशन। डीकार्बोजिलेशन में देखो, आपने कार्बोजिलिक एसिड लिया, उसको किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो एसिड बेस रिएक्शन मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो आपको मिलेगा एक साल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोजिलेट। सोडियम कार्बोजिलेट जो है वो फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1 जो है, दैट्स गिव्स यू व्हाट वी कॉल सोडा लाइम। तो अल्केन बन जाएगा। द सेम वे कोई भी अगर आप सोडियम एस्टेट लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो तब भी आपको मिल जाएगा व्हाट वी कॉल मीथेन। द लास्ट मेथड इज़ फ्रॉम कॉल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिससे हम आगे जाके आप देखोगे अल्केन्स के अलावा अल्कीन्स भी बनाते हैं और अल्काइन्स भी बनाते हैं। सो व्हेन अ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम salt of monocarboxylic acid is electrolyzed. Electrolyzed means when electric current or electricity is passed through the solution, that's electrolyzed, and alkane is produced as shown. अब यहाँ पे देखना है, एक सेल कंसिडर करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ होता है, रिडक्शन हाफ होता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप रिएक्शन देखोगे तो सोडियम कार्बोजिलेट प्लस ट्वाइस वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो अल्केन मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमको मिल जाता है। तो रिएक्शन देखो, सोडियम इथेनोएट इलेक्ट्रोलिसिस करके अगर सोडियम इथेनोएट ले लेंगे तो आपको इथेन मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू ऑकर थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे जो रिएक्शन है वो है सोडियम एसीटेट की रिएक्शन, आयनाइजेशन हो जाती है, तो मिलेगा आपको एसीटेट आयन प्लस सोडियम। फिर वाटर की आयनाइजेशन पे मिलेगा आपको प्रोटॉन्स, दैट्स हाइड्रोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आप जो एसीटेट आयन आपको मिल रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके अनस्टेबल होके बनाएगा CH3CO, और फिर वो आगे जाके इथेन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको जो अल्केन मिल रहा है वो एनोड पे ही मिल रहा है, आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वहाँ पे ही मिल रहा है। अब देखेंगे कैथोड पे क्या हो रहा है। सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H पॉजिटिव ज़्यादा होता है दैट सोडियम, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो जाएगा वो प्रोटॉन का मीन्स हाइड्रोजन का ही हो जाएगा। सो ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, दैट्स यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन हमें कहाँ पे मिल जाता है। सो कॉल्बस रिएक्शन लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब लास्ट में है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो मीथेन बनेगा, एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। थैंक यू फॉर द लेक्चर।